क्या बजट में आपकी क्या ओपिनियन है जो भारत सरकार की आम बजट है? देखिए, लोगों की आय तो बढ़ी नहीं है ना। इन्होंने स्लैब जरूर बढ़ा दिया है थोड़ा सा, लेकिन आय बढ़ी नहीं। आय का कोई उपाय नहीं हुआ। उसके बाद रोजगार सृजन की जहाँ तक बात थी वो एकदम नग्न दिखती है। दूसरी बात, तीसरी बात है कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग जो है उसके लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। मैंने ऐसा कुछ होना चाहिए था जो हम लोग आशा कर रहे थे कि इस बार सरकार को कुछ करना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद महिलाओं के लिए भी बहुत दिखा वहाँ पर। रही बात, मैं एक संस्था मैंने अल्पसंख्यक आयोग को रिप्रेजेंट करता हूँ एज ए वाइस चेयरमैन। मैंने बजट देखा है, अल्पसंख्यक वो कहीं भी नहीं दिखा। तो कुल मिलाकर जो है ये बजट जो है, जो वर्तमान सरकार है उनके समर्थकों के हित में है। आप भी देख रहे हैं, आप खुद यहाँ पर नागरिक, और हर नागरिक जानता है कि हिंदुस्तान में स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है। और इस पे जो है सिर्फ योजनाएं लाई जा रही हैं, लेकिन योजनाएं का मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है। अभी नया नया सिंड्रोम जीपीएस आया है, उसके बाद और भी वायरस वगैरह आ रहे हैं। सरकार को एक गाइडलाइन देनी चाहिए कि स्वास्थ्य में कि देश के जो लोग हैं सुरक्षित रहे, है ना। किसी भी तरह का वायरस आता है उसका सामना कर सके, और कम से कम सरकार पे भरोसा होना चाहिए लोगों को कि अगर कुछ इस तरह का होता है तो स्वास्थ्य में हम लोगों को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने देखा पहले भी कोविड के टाइम में जो हुआ, हम नहीं चाहते हैं कि वैसा दोबारा हो। उपाध्यक्ष जी, अल्पसंख्यक आयोग अपने आप में एक महत्व, और खासकर इसके लिए देखा जाए तो गुरुद्वारे के प्रबंधन से लेकर स्कूली शिक्षा और कम्युनिटी डेवलपमेंट इस में है। कम्युनिटी डेवलपमेंट और शिक्षा के क्षेत्र में खासकर उन सब सिख समाज के लोगों के लिए क्या ऐसा नया कदम है जो आपने उठाया है, जो लोगों को आप बताना चाहते हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जो सिख समाज की मैं बात कर रहा हूँ कि सिख अल्पसंख्यक समाज जो है उनका जो है स्तर जो है, सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर जो है मध्यम से भी निम्न है ना। और लोग अपना स्वरोजगार से ही ज़्यादातर अपना जीवन यापन कर नहीं जनरेट किया वो व्यापार से। और हमारे लोग जो हैं प्रतिस्पर्धा में इसलिए लाभ नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको आरक्षण नहीं मिल पाता है। कितने दिनों से, पिछले कई वर्षों से मांग रही है यहाँ की जनता की, सिखों की, कि उनको जाति प्रमाण पत्र मिले, ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी हो, उनको एससी का प्रमाण पत्र मिले। लेकिन अभी तक इस पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब से हमने इसको चार्ज पे लिया है, हमने बहुत ही इसको मतलब प्रायोरिटी लेवल पर लिया है, और हमने अभी इस मामले को जो है कार्मिक तक पहुंचाया है। और खुद मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिला था, उनको भी मैंने आग्रह किया था कि जो राज्य के निवासी हैं, जो सिख परिवार है, जिनका झारखंड आंदोलन में भी बहुत योगदान रहा है और इनका यहाँ के व्यापार में भी बहुत योगदान है, लेकिन जो इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो इनको लाभ मिलना चाहिए राज्य में, वो नहीं मिल पा रहा था पूर्व की सरकारों से। तो हम आशा करते हैं कि इस बार जो है हेमंत सोरेन सरकार जो है इसको आगे बढ़ रही है कि यहाँ के सिखों को मान सम्मान और उनका जो है हक मिलेगा। सर, झारखंड सरकार की राज्य की बजट जब बनेगी तो उसमें आप क्या उम्मीद करते हैं? खासकर अगर अपने समाज की बात करें, अल्पसंख्यक लोगों की बात करें, तो ऐसी बातें इंक्लूड होनी चाहिए बजट में जो कि राज्य सरकार बनाने जा रही है। बजट प्लान तैयार किया है और हम लोग विगत पिछले कई दिनों से लगे हुए भी इस पर। हमने अल्पसंख्यक जो इंस्टीट्यूशन है उनके प्रतिनिधियों से, प्रिंसिपल से भी बात की थी, और सामाजिक लोगों से भी हम लोगों ने बात की। हमें यही है, हमारा टारगेट यही है कि आने वाले समय में यहाँ पर जो है अल्पसंख्यकों का इंस्टीट्यूशन जो है ना, उनको जो है सुविधा जो मिलनी चाहिए, जो उनके संवैधानिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है ना, वीसी पोर्टल के माध्यम से या किसी भी तरह से, उसको जो है रोक लगाते हुए और इसको आसानी से कि इंस्टीट्यूशन चलाने वाले लोगों को भी जो है उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनका काम होना चाहिए। अल्पसंख्यकों का जो है माइनॉरिटी स्टेटस की बात आती है, लगातार लोगों की मांग चल रही है। तो हमने देखा है कि झारखंड बनने के बाद से अभी तक स्टेटस का जो है नहीं हो पाया
है ना। तो उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस को जो है बहुत ही आसान प्रक्रिया की जाए, ताकि यहाँ के इंस्टीट्यूशन जो है आगे बढ़ सके और यहाँ पर जो है काम हो सके। 4 जनवरी को जो है उससे पहले से हमारे सिख समाज के जमशेदपुर के लोगों ने, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोगों ने, सभी ने बहुत आग्रह किया था, झारखंड के लोगों ने, कि पिछले 2014 से जो है गुरु गोविंद सिंह की जयंती जो है उसकी छुट्टी नहीं मिल रही है। तो इस सिलसिले में मैं 4 जनवरी को मुख्यमंत्री जी से मिला था और उनको वस्तु स्थिति से अवगत कराया था और लोगों के इच्छाओं को भी बताया था। तो उन्होंने इमीडिएट जो है उस पर कार्रवाई करते हुए जो है 6 जनवरी की छुट्टी की घोषणा की। देखिए, मैं इतना ही जानता हूँ कि जैसे बंगाल सरकार का बजट है 5200 करोड़ रुपये का अल्पसंख्यकों का, और दूसरा कि उनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन झारखंड में जो है आयोग को जो है न संवैधानिक अधिकार प्राप्त है और न उतना बजट है। तो हम आने वाले समय में राज्य सरकार से भी हम लोग अपेक्षा रखते हैं और हम लोगों ने बात रखी भी है कि आने वाले समय में जो है बजट को जो बढ़ाया जाए अल्पसंख्यकों का, ताकि अल्पसंख्यकों का इंस्टीट्यूशन का जो है काम हो सके और आसानी से प्रक्रिया को हम लोग चला सकें। जी उपाध्यक्ष जी, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी सभी समाज के लोगों को, जिससे कि उसमें एक जागृति हो और जो समाज बदलाव की तरफ जा रही है, विकासशील से विकसित भारत और विकसित राज्य की तरफ हमारा झारखंड, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश हमारा है, हम इस राज्य के निवासी हैं, हमारा कर्तव्य है कि यहाँ पर जो है शांति बहाल हो, यहाँ पर जो है भाईचारा हो, यहाँ पर जो है लोगों का विकास हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो, और हम लोग मिलजुल कर जो है झारखंड के नागरिक जो हैं झारखंड को सशक्त बनाएंगे, ताकि आने वाले समय में झारखंड का जो है एक नाम जो है वो पूरे स्वर्णिम अक्षरों में जो है पूरे हिंदुस्तान में लिखा जाए और आदर्श स्टेट बने आने वाले समय में, कि यहाँ के लोग जो है शांति प्रिय हैं, भाईचारा के साथ में रहते हैं, शिक्षित हैं, और यहाँ के लोग जो है सबसे बड़ी बात है कि सभी लोगों का मान सम्मान करते हैं। तो ऐसी